उन्होंने पिन पॉइंट किया कि ये लोग खाते बहुत ज्यादा है। या आई वो थोड़ा अजीब था जी। I felt bad as human also. I was like कि यार ये this is wrong. Actually जब प्रियंका और अंकित आपस में लड़ते हैं तो इनकी लड़ाई कुछ ज्यादा नहीं तो 2-3 महीने का गैप लेती है, कि महीना ओ महीना बुला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रियंका को टारगेट भी करती हैं। उन्हें गुस्सा बहुत कम आता है, जी बट जब आता है तो तीसरी आंख खुल जाती है, ऐसा वाला गुस्सा होता है उनका। जी जी अंकित जी भाई को अपनी मेहनत का एक एक पल याद है। ही इज अ जी सेल्फ ओके। मेड मैन। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने प्रियंका अंकित के साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, सेट पर साथ में काम किया आप लोगों ने, तो रियल लाइफ में दोनों का नेचर कैसा है? पहले अंकित से शुरुआत करते एक्चुअली मैंने बहुत सारी जगहों पे ये बात बोली है कि समटाइम्स होता ना कि हम मुझे जब पता चला था कि दोनों बिग बॉस में जा रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और मैंने पूरे जगत में ढिंडोरा पीट दिया था भाई, मेरे को एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है वो बिग बॉस में आ रहे हैं, दिस टाइम एंड इट्स गोना बी फन। हैं। एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद प्रियंका और अंकित दोनों ही अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा तो शुगर कोटेड करके दिखाएंगे, क्योंकि स्क्रीन पे हैं। ऑब्वियसली जी ह्यूमन नेचर है, हम अपना बुरा इंप्रेशन तो डालते ही नहीं है किसी पे। लेकिन जी टू ऑल माय बिग सरप्राइज दोनों ने बिल्कुल भी कुछ भी शुगर कोट नहीं किया, ना ही प्रियंका और ना ही अंकित ने। ओके अंकित भाई का नेचर एक्चुअली इन रियल लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट है। वो बहुत ओके काम रहते हैं, वो बहुत सर्टल रहते हैं। वो कभी भी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देते हैं, वो चीजों को बहुत सोच विचार कर एनालाइज करके चलते हैं। जी मतलब एक छोटा सा किस्सा है। मतलब मेरे साथ ही अंकित भाई को खुलने में 4 महीने लगे थे। उनके साथ ओके मैं रोज बैठ के खाना खाती थी, उनके जी साथ सेट पे मस्ती करती थी, फन करती थी, बातें करते थे, कई बार पार्टीज भी करते थे। लेकिन फिर भी उन्हें मेरे साथ ओपन अप होने में टाइम लग गया। हमेशा वो एक बॉर्डर लाइन उनकी रह जाती है। सो बहुत सारे जी लोगों को लग रहा होगा यार ये इंसान खुल के नहीं खेल रहा है बिग बॉस में, ये कैसा दिख जी रहा है। बट टू बी जी वेरी फ्रैंक, मुझे स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी वरिड अबाउट अंकित भाई कि यार ये ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज नॉट टॉकिंग, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। बट अब उनकी पर्सनालिटी बहुत जेन्युइन होकर आ रही है, जी और ओके अब लोगों को भी पता चल रहा है, पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग हिम, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को फेक शो ही नहीं किया। वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। मुझे उनसे मैंने उन्हें रखड़ी बांधनी थी, दिस राखी, तो मैंने आई वाज सो स्केर्ड बिकॉज ऑफ हिज इंट्रोवर्ट नेचर, मुझे था वो कहीं बुरा ना मान जाए। और मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने कहा अंकित भाई बात बोलनी थी। बोले हाँ। मैंने कहा वो मैं राखी आ रही है तो वो मैं बांध सकती हूँ क्या? कहते अरे तू पागल है, हाँ तो राखी बांध, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो आप चुप चुप रहते हो ना, तो मैं मतलब उनका पहला इंप्रेशन भी मेरे ऊपर यही था दैट ही इज एंग्री जी यंग मैन, बट ही इज नॉट, ही इज अ स्वीट हार्ट, ही इज अ ओके किड, ही इज वेरी नाइस। एंड एक्चुअली वो जैसे हैं वो वैसे ही दिख रहे हैं। एंड ओके सो इज प्रियंका। प्रियंका जैसी ओपिनियटेड है, जैसे वो खिलखिलाकर हंसती है, या जैसे वो खप डालती है, या जैसे वो चैटर बॉक्स है, या जैसे वो अपनी बातों को लेकर बहुत कुछ चीजों में बहुत स्ट्रेट रहती है कि वो अपनी बात सीधा बोलती है। शी इज लाइक जी दैट ओनली। तो दोनों की पर्सनालिटी में कोई अंतर नहीं है। दे आर जी टोटली सेम, जैसे वो हकीकत में वैसे वो बिग बॉस में। जी ओके। तो ये तो आपने बताया कि कितनी खुशी आपको हुई जब पता चला कि ये दोनों बिग बॉस में जा रहे हैं। तो घर के अंदर जाने से पहले दोनों में से किसी से बात हुई थी आपकी? एक्चुअली सैडली नहीं हो पाई थी। मुझे याद है मैं इनफैक्ट अपने उडारियां के जो मेरे लास्ट के डेज चल रहे थे, जो इनकी वेडिंग भी दिखाई गई थी, फतेजू की लास्ट वेडिंग, मैं उसका जी भी पार्ट नहीं बन पाई थी बिकॉज ओके माई मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड शी इज डूइंग द ओ अदर शो ऑफ कलर्स स्वर्णघर ऑफ द ओके सेम प्रोडक्शन हाउस। तो उन्हें टाइफाइड था, तो मैं बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर पाई थी। बट ओके या जो अंकित भाई के टच में थे मैंने, और जो प्रियंका के टच में थे मैंने उन सबको बोल दिया था टू विश देम लक फ्रॉम माय साइड। ओके ओके। तो अभी तक जितना भी बिग बॉस आपने देखा, अभी तक आपको प्रियंका और अंकित का गेम कैसा लग रहा है घर में? एज आई सेड स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी चिंतित थी देखकर अंकित भाई को कि ये कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि उनका वो नेचर मुझे पता है, या जो जी उनके साथ इतने सारे लोग सेट पे रहे हैं सबको उनके नेचर का पता है कि अच्छा वो ऐसे शांत रहते हैं। बट अब मुझे था कि अरे वो नहीं बोलेंगे तो शायद दूसरे हफ्ते ही या पहले हफ्ते कहीं उनको नॉमिनेशंस में वो आउट ना हो जाए। और इनफैक्ट वो जी टारगेट हुए भी। इन बिटवीन बहुत सारे लोगों ने बोला ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी सो आई फेल्ट बैड एट दैट टाइम।
एंड आई फेल्ट जेन्युइनली बैड एट द टाइम, जब प्रियंका को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि अब्दू को शी इज सेइंग कि बच्चा, शी वाज क्राइंग, आई वाज फीलिंग बैड बिकॉज़ एट द या एंड वो लोग हमारे साथ काम किए हैं, वी नो देम। जी मुझे एक्चुअली दोनों का गेम प्ले अब बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग ओके में मुझे लगा था कि थिंग्स आर डाइसी, कि प्रियंका मतलब प्रियंका तो दिख रही है स्टार्टिंग से ही, शी इज वेरी, आई एज आई सेड, शी इज वेरी ओपिनिएटेड। वो अपनी बात बहुत सीधी, और उसको पता है कि हाँ मतलब लाइक हाउ टू मेक द अदर पर्सन यू नो, कि कैसे उसको सुनाना है कि भाई तू मेरी बात सुन, मैं जो जी बोल रही हूँ। बट वो अंकित भाई में उतना एकदम से नहीं है कि लिसन मैं क्या बोल रहा हूँ। जी 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 सो या लेकिन अभी जो रिसेंट एपिसोड्स आ रहे हैं, मुझे उसमें अंकित भाई प्रियंका का गेम बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ओके टू ऑल माय सरप्राइज, आई एम एक्चुअली लविंग अंकित भाई। ओके। और घर में डे वन से काफी सारे लोग मतलब दोनों के खिलाफ है, प्रियंका के भी अंकित के भी खिलाफ है, बिना उनको जाने समझे वो उनके खिलाफ हो गए हैं। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगी कि ऐसा क्यों है? आई थिंक पहला रीजन तो ये है कि वो एक तो एक साथ गए हैं बिग बॉस के घर के अंदर, है ना, एक दूसरे को पहले से ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जी एक दूसरे के साथ इतना काम किया है उन्होंने शो में। तो कुछ तो आई फील कि लोगों को उस चीज का भी था कि, बट दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, कि उनको ये था कि अरे यार ये तो मतलब ये एक दूसरे, एक उनको एक्चुअली यही प्रॉब्लम थी कि, मतलब मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, दैट एक तो उन्हें ये था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, सो जी यू जी नो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पहले से एक टीम बन गई है। जी अभी भी 3 टीम्स हैं आई फील। देर इज वन शालिन ग्रुप, देर इज वन साजिद खान ग्रुप, एंड देन देर इज वन प्रियंका। जी कि जी वो जी लोग अपना मतलब वो सब में घुल मिल के रह रहे हैं, पर वो अलग ही जाने जाते हैं दोनों। तो एक तो इस बात की दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत, आई डोंट नो व्हाई उनके लोग उनके रिलेशन पे क्वेश्चन कर रहे थे। आई मीन जो भी है वो उनका अपना पर्सनल है, बट देयर वर अ जी लॉट ऑफ पीपल, आई सॉ निम्रत आल्सो क्वेश्चनिंग देम फॉर नो जी रीजन। आई मीन लाइक यार तुम्हें क्या लेना देना उनका क्या चल रहा है, यू प्ले योर गेम ना। जी um, दूसरा आई फेल्ट बैड व्हेन उन्होंने पिन पॉइंट किया कि ये लोग खाते बहुत ज्यादा है। या आई वो थोड़ा अजीब था जी आई फेल्ट बैड एज ह्यूमन आल्सो, आई वाज लाइक यार ये दिस इज रॉन्ग, बट जी ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये चीजें कर, उनके पास और कुछ तो है नहीं अंदर करने के लिए, सबके पास इनफैक्ट, तो कुछ जी ना कुछ तो उन लोगों को उठाकर मुद्दे बनाने ही है। बट ठीक है, आई नो कि लेट इट बी अंकित और लेट इट बी प्रियंका, दोनों दे विल फेस इट स्ट्रांगली। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि आपने वो सीन देखे जहां पे प्रियंका रोती नजर आई, दोनों भिड़ते नजर आए। तो ये भिड़ते तो हैं लेकिन इनका जल्दी पैचअप भी हो जाता है। तो सेट पर भी कभी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि अभी भिड़ रहे हैं दोनों तो 10 मिनट में पैचअप भी हो गया? 10 मिनट बाद तो नहीं, मैं बहुत स्टार्टिंग में अंकित ने भी, भाई ने भी ये बात बोली थी शो के, कि ये जब लड़ते हैं तो फिर महीनों महीनों इनकी लड़ाई चलती है। सो दैट्स ओके। द सेम, कि एक्चुअली जब प्रियंका और अंकित आपस में लड़ते हैं तो इनकी लड़ाई कुछ ज्यादा नहीं तो 2-3 महीने का गैप लेती है, कि महीना ओ महीना बुला ही नहीं रहे हैं। और ओ जब एक दूसरे के, और हमें लेकिन पता होता है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ तो होना ही है, जी 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 और जब ये होते हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी लड़े ही नहीं है। यस और यस वही चीज या लोगों को भी देखने को टीवी पर भी मिल रही है कि बहुत सारे लोग हैं, व्लॉग्स पे क्वेश्चन करते होते थे, अरे ये दोनों लड़े हैं। अब मुझे मैसेजेस आते थे आप इनकी लड़ाई सॉल्व करवाओ, मैं उनको कैसे बताऊं भाई कि इनका आपसी मुद्दा है, मैं जी नहीं इसमें घुस सकती हूँ जी जी बट जी आई एम ग्लैड कि अब जो फ्रैंकित फैंस हैं या फतेजो फैंस हैं उन्हें भी देखने को मिल रहा होगा कि इनकी एक्चुअली किन बातों पे लड़ाइयाँ होती है, इनके इश्यूज क्या चल रहे हैं और ये सॉल्व आउट कैसे करते हैं। क्योंकि एट द जी एंड हम बीइंग वेल विशर्स उन्हें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, बट हम अपना डिसीजन उन पर थोप नहीं सकते। यस जी हम्म। एकदम सही है। तो अभी प्रियंका और अंकित के अलावा आपको घर में कौन स्ट्रांग लग रहा है ज्यादा जो उनको टक्कर दे सकता है? अम, मुझे निमृत लगती है, जी प्रियंका के कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव। मुझे ओके कोई और इतनी मतलब है वो भी सारे, बट मुझे ज्यादा हाइपरली एक्टिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रियंका को टारगेट भी करती हैं, जी तो मुझे निमृत लगती हैं। और अंकित भाई के लिए मुझे गौतम और शालीन और शिव। ओके
ओके। मुझे ये तीनों बहुत लगते हैं कि ये तीनों टक्कर वाले हैं, कि दे जी। कैन गिव। एंड इन सबको अगर मैं एक साइड पे रखूं तो अब्दू अब्दू इज समवन हु, आई डोंट नो, दैट गाय इज सो क्यूट। जी। अच्छा, या अंकित जो वैसे तो काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं और शांत भी बहुत ज़्यादा शांत है वो। लेकिन कभी आपने उनको गुस्से में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया? कभी उनको गुस्सा भी आता है? देखकर लगता नहीं है। हाँ, नहीं, उन्हें गुस्सा बहुत कम आता है, जी। बट जब आता है तो तीसरी आंख खुल जाती है, ऐसा वाला गुस्सा होता है उनका। वो बहुत ओके। शांत है। उन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ में, आई फील उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है अपना मुकाम हासिल करने के लिए। ही इज जी। वेरी ही इज वेरी वेरी मच सटल। ही इज समवन हु इज वेरी काम, जिन्हें जी। पता है कि मुझे, मतलब वो होती है ना कि आपको मेहनत का एक एक पल याद रहता है। जी, तो जी, जी, अंकित जी। भाई को अपनी मेहनत का एक एक पल याद है। ही इज अ जी, सेल्फ ओके। मेड मैन। ही समवन जी, जिन्होंने अपनी मेहनत, और ऐसा नहीं है कि वो पूरा टाइम ऐसे रहते हैं। वंस इफ ही इज ओपन अप टू समवन, ही इज अ फन जी, गाय आल्सो। वो मस्ती भी जी, बहुत करते हैं। और मैं, मेरे साथ तो खैर उनकी मस्ती बहुत नेक्स्ट लेवल चलती होती थी, बहुत मजाक चलता होता था भाई बहन वाला। कभी आकर जी, मेरे सिर पे थप्पड़ मार देते थे, कभी एकदम मुझे मोटी मोटी कहना, ये मोटी इधर आ, हाँ हाँ। कभी हमारा खाने का डब्बा खुलना जो गौरी माँ लेकर आते थे, तो हम दोनों में लड़ाई हो जानी कि खाना पहले कौन खाएगा, और गौरी माँ किसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती रहती हैं। बट ये है कि हाँ, वो अपने आप को ट्राई कर रहे हैं एकदम से उनके लिए भी ओपन अप होना, एंड टू अ लॉट ऑफ पीपल। जी, मतलब इंट्रोवर्ट होना भी इज अ गेम, ट्रस्ट मी। मतलब इंट्रोवर्ट होना इज अ गेम इन द सेंस कि बहुत टफ लगता है यार, हर एक लेवल को खोलना अपने आप को, बार बार लेयर हुँ। बाय लेयर यू हैव टू गेट ओपन अप टू पीपल। क्योंकि जी, प्रियंका टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रही है हाँ जी। कि अंके अपनी गेम दिखा। जी, 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 जी। हाँ, वो या पूरे तरीके से सपोर्ट में एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। या तो यहाँ पर अगर आपको मौका मिलता है दोनों के लिए एक मैसेज देने का, तो आप क्या मैसेज उनके लिए भेजना चाहेंगी? घरवालों के बारे में क्या बताना चाहेंगी? um do not trust anyone, please. ओके। Priyanka and Ankit bhai, do not trust anyone. Ankit bhai, you're doing very well now. You are doing very great. Just keep on being yourself, because now people are getting to know your genuineness. लोग आपको अब पसंद कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि कौन फेक है। स्टार्टिंग में आपके लिए बोल रहे थे कि आप खुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में अब लोग आपको एक्चुअली पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सबको सबके रंग दिख रहे हैं, और सबको पता चल रहा है कि कौन एक ही रंग से स्टार्टिंग से खेल रहा है। जी। एंड आप सच्चाई के रंग से खेल रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड प्रियंका, डू नॉट क्राई, keep on playing. The way you're going, it's very nice. So just don't lose your game. जैसे खेल रही है वैसे ही खेल। And Ankit bhai, you're doing very great, and I miss you. जी। ओके। तो प्रियंका जिस हिसाब से खेल रही है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तारीफ़ें वो बटोर रही है। कितने चांसेस आपको अभी के हिसाब से लगते हैं कि प्रियंका इस गेम को जीत सकती हैं? प्रियंका जीत, अभी हार जीत का तो आई थिंक अभी तो बहुत सारे और भी महीने पड़े हैं देखने के जी, लिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका फाइनल्स में तो जरूर जाएगी, जिस तरह वो खेल रही है। मतलब जी। आई सी हर बीइंग वन ऑफ द फाइनलिस्ट। दिस इज वेरी ओके। श्योर, लाइक आई एम वेरी श्योर कि मैं प्रियंका को फाइनल्स में तो जरूर देखती हूँ, जिस तरह की जी, गेम चल रही है। एंड द बेस्ट वन शुड गो एंड विन। ओके। तो अभी तक की गेम के हिसाब से मतलब घर के अंदर आपको ऐसा कौन लगता है जिससे प्रियंका और अंकित को दोस्ती रखनी चाहिए? और ऐसा कौन लगता है जिससे बच के रहना चाहिए? भई उससे तो बच के ही रहो, उसके आस-पास भी मत रहो। आई फील प्रियंका और अंकित भाई को शालीन, टीना, जी, गौतम, निमृत, ये चार लोग हैं, एंड सौंदर्या। जी, I really want Ankit bhai, and especially Ankit bhai जी, and Priyanka, to stay away from these people, or they should hang out more with Shiv and Abdu, जी, जी, and Gauri, जी, because I feel Gauri is genuine. Archana थोड़ी है, मतलब she's a loud mouth,
बट जी जहां तक मैंने अर्चना को देखा है, वो ऐसी दिल की बुरी नहीं है, शी इज अ गुड गर्ल। जी। ओके। तो अभी तक के हिसाब से जितना गेम चल रहा है, जितना गेम दिख रहा है, लोग जितना एक्टिव दिख रहे हैं, आप अगर आपको कहूँ मैं कि टॉप 5 की रैंकिंग देनी है, तो कौन से नंबर पे किसको रखेंगी?